जय हिंद बालकों। आज हम लोग नए रीजन पे बात करेंगे ऑर्गेनिक का, जो कि रोड मैप प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है, जेई में, नीट में, इन सब में इस रीजन का यूज़ बहुत होता है। ख़ासतौर से अगर रोड मैप प्रॉब्लम देखा जाए तो हमारे पास जो रीजेंट है वो है NBS, जिसे आप एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के नाम से भी जानते हैं। और NBS जो है बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही पॉपुलर है। कन्वर्जन रिएक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, NCERT में, नीट में, ठीक है। कन्वर्जन करते समय भी आपने यूज़ किया होगा एज ए ब्रोमिनेटिंग एजेंट। तो एक्चुअल में सक्सिनिक एसिड का हम इमाइड बनाते हैं, और ये जो इमाइड बनता है उसका हम ब्रोमिनेशन करा करके जो कंपाउंड बनाते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। यहाँ नाइट्रोजन से ब्रोमीन जुड़ा होता है और बाकी ये सक्सिनिक एसिड का इमाइड है। नॉर्मली इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और अगर हम बॉन्ड लाइन सिस्टम पे आए तो ऐसे दिखा देंगे। दोनों तरीके से देखने को मिलता है। इसमें अगर हम इसके बेसिक पार्ट पर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये आता है कि ये रीजन किस फैमिली का है, आपका इमाइड फैमिली का। क्लियर है हमारी बात? एमाइड नहीं, इमाइड, NH, C डबल बॉन्ड लो NH, ठीक है। और इसका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बहुत बढ़िया ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। किस किस पोजीशन पर? एलाइलिक और बेंजाइलिक। एक ने कहा सर हमको एलाइलिक ही नहीं पता है, तो मैं कहता हूँ कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन, ये पोजीशन कहलाती है आपकी कौन सी पोजीशन? एलाइलिक पोजीशन। अल्फा कार्बन नेक्स्ट टू द मल्टीपल बॉन्ड, आइदर डबल या फिर ट्रिपल, चलेगा। तो ये एलाइलिक रहा। और बेंजाइलिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है, जस्ट अल्फा कार्बन, ये पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन, और ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो NBS करता क्या है कि इस एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटा करके Br लगा देता है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा ब्रोमिनेटिंग एजेंट, वेरी गुड ब्रोमिनेटिंग एजेंट फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। और इस रिएक्शन को बकायदा आप नेम रिएक्शन के रूप में भी पढ़ेंगे। क्या नाम देते हैं इस रिएक्शन को? वोल-जिगलर ब्रोमिनेशन, वोल-जिगलर ब्रोमिनेशन बोलते हैं, चलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें NBS का, तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है हम इसको एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी एक्सपर्ट एरिया हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जैसे ये डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, एडिशन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो कई जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इसके जो मेन एक्सपर्ट एरिया हैं वो बेसिकली 4 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर कि नीट, IIT, ओलंपियाड इनके क्वेश्चन है, वो मोस्टली पहला वाला है। 95% रिएक्शन इसकी ये मिलेगी, 2 से 3% रिएक्शन ये मिलेगी, और 1-8% में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। यानी 95% कौन सी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। 2 से 3% वाले में कौन सा मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और 1-8% में कहीं ऑक्सीडाइजिंग और क्या आपका डीकार्बोक्सिलेशन मिल जाएगा, चलेगा। तो हम लोगों ने ये बात किया, बेसिकली बेसिक पोर्शन की बात कर ली, किसकी? NBS की, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की। रिवाइज करते हैं एक बार। ये इमाइड फैमिली का रीजेंट है, मोस्टली एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक बेंजाइलिक मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा पोजीशन एलाइलिक पोजीशन कहलाती है, और बेंजीन रिंग से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन बेंजाइलिक कंडीशन कहलाती है। तो इस पर हाइड्रोजन को हटा करके Br लगाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? वोल-जिगलर ब्रोमिनेशन बोलते हैं। बाकी इसके 4 एक्सपर्ट एरिया हैं। ये मोस्टली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाएगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इस्तेमाल होगा, ऑक्सीडाइजिंग और क्या आपका डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसका प्रिपरेशन, इसको बनाएंगे कैसे। अब अगर हम लोग इसका प्रिपरेशन देखें कि हम NBS को कैसे बनाते हैं, तो आप इसमें करेंगे क्या कि सक्सिनिमाइड, ये जो है आपका सक्सिनिक एसिड का इमाइड है, तो जो सक्सिनिमाइड है ये
सक्सिनामाइड। इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ में कराते हैं। आइस कोल्ड मीडियम आप देख रहे हैं 0 डिग्री टेम्परेचर, आइस कोल्ड बेसिक मीडियम हम लेकर के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो रिएजेंट है वो NBS बनता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड बनता है। चलेगा, साथ में HBr बनता है जो कि अलग हो जाएगा। अब जो सवाल आता है कि कैसे बनाइए, तो इसकी मैकेनिज्म को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जो आप सक्सिनामाइड देख रहे हैं ये एक वीक एसिड का काम करता है। इसका pK लगभग आप देखेंगे तो 9.6 के आसपास आएगा। अब चूंकि आप बेसिक मीडियम ले रहे हैं तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन बाय नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और ये बेसिक आयन है तो यहाँ कौन सी रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा, न्यूट्रलाइजेशन को, और वाटर बाहर आ गया, बनेगा ये न्यूक्लियोफाइल। आप जानते हैं कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन जब एक नेगेटिव आयन इसको अप्रोच करेगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। आप कह सकते हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा जबकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनेगा। तो अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो Br बार और ये Br माइनस बाहर निकाल दिया जाएगा। चलेगा, तो इस तरीके से हम लोग ये रिएजेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, एन ब्रोमो क्या आपका सक्सिनामाइड। लास्ट टाइम जब मैं क्लास में लेक्चर ले रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताइए, आपको अगर मेनली एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आप सीधे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्यों नहीं ले लेते, जबकि आपने तो ये पढ़ा रखा है कि हाइड्रोकार्बन में जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ये 95% तक सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, 95 to 98% सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, तो ये तो और भी अच्छा है। तो फिर यहाँ NBS की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा बालको, जब आप प्लेन ब्रोमीन लेकर के चलोगे तो ऐसी स्थिति में एल्कीन के साथ रिएक्शन करने पर दो चीजों की दिक्कत आएगी। एक तो ये अचानक से बड़ी मात्रा में ब्रोमीन रेडिकल प्रोड्यूस करेगा जिस पर कि एडिशन और साथ में ब्रोमीन वेपर सीधे बनेगा, जबकि अगर आप NBS लेकर के चलोगे तो ये स्लोली ब्रोमीन की सप्लाई देगा और रेगुलर देता है, जबकि ये कैसा देगा, आपका इर्रेगुलर देगा। इसलिए हम एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ब्रोमीन को कम प्रेफर करते हैं और सीधे किसको प्रेफर करते हैं, NBS को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन की एफिशिएंसी लगभग 90% तक होती है, 90% तक होती है। चलिए, अगर आपको यहां तक हमारी बात पकड़ में आ गई तो मैं बताऊं कि अगर आप सबस्ट्रेट लेकर के चल रहे हैं, सबस्ट्रेट में एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन अगर आप लेके चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप NBS को अगर लिखते हैं सबस्ट्रेट प्लस NBS इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट का काम करेगा क्योंकि दोनों ही कोवलेंटली बॉन्डेड बहुत अच्छा डिसॉल्व होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबस्ट्रेट ब्रोमीन प्रोडक्ट बनेगा और साथ में सक्सिनामाइड एज ए बाई प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और मजेदार बात यह है कि ये फ्लोट करेगा। फ्लोट किस लिए करेगा कि इसकी डेंसिटी सॉल्वेंट की डेंसिटी से कम होती है तो फ्लोट करेगा, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉल्वेंट। प्रोडक्ट और सॉल्वेंट में सेपरेशन की कोई झंझट ही नहीं होगी, इसलिए हम NBS के साथ मोस्टली किसको लेना प्रेफर करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेना प्रेफर करते हैं। चलेगा, सॉल्वेंट का बड़ा रोल है क्योंकि यही ये तय करेगा कि हमको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है या हमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने NBS लिया और इस NBS को कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है या UV लाइट है
या फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, बहुत ज़्यादा हीट है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, चलेगा। या यूं कह दो कि तुमने हेल्पर वाली कंडीशन लगा रखी, तो मेरी इस बात को याद रखना कि ये रीजेंट Br फ्री रेडिकल देगा। क्या देगा? Br फ्री रेडिकल देगा। लेकिन अगर तुमने सीधे वाटर ले लिया या नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है या डार्क है, तो याद रहे क्या देगा? ब्रोमीनियम आयन देगा। और ब्रोमीनियम आयन मिलने का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ध्यान रखना। और Br फ्री रेडिकल मिलने का मतलब है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय कौन कौन से स्टेप? इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, चलेगा। और यही अगर तुम Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल लेकर के चल रहे हो तो सिंपल सी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको इस सॉल्वेंट या हेल्पर की कंडीशन से तय करना पड़ेगा कि इस रास्ते जाना है या वाटर डार्क या इनकी एब्सेंस से तय करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है। चल जाएगा? बोलो भाई। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर कि कैसे एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। NBS एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। और यहाँ ये भी सवाल खड़ा होगा कि अगर ये एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दे रहा है तो ये एल्काइलिक क्यों नहीं दे रहा है? एल्काइलिक या विनाइलिक क्यों नहीं देता है? चलिए इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने लिया साइक्लोहेक्सीन को NBS के साथ में इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बना हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बना 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन और साथ में ये बाई प्रोडक्ट बना जो कि PPT की शक्ल में दिखाई पड़ता है, जो फ्लोट करता है। तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस रिएक्शन में कुछ खास बातें हैं, ध्यान देना है। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, FR-SR इसको हम बोलते हैं। और कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप से होकर गुजरती है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इनिशिएशन स्टेप, इसका इनिशिएशन स्टेप। तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में जब हम NBS को लेकर के चलते हैं, जब हम लोग NBS को लेकर के चलते हैं तो ये पहले, ध्यान दीजिएगा, ये पहले ब्रोमीनियम आयन बनाता है और वो ब्रोमीनियम आयन HBr की मौजूदगी की वजह से Br फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। खैर हम लोग झंझट से ना पड़े। और यहाँ पर अगर हम इसको लेकर के चल रहे हैं कि ये आपका है और मीडियम में मौजूद है, तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल डिसोसिएशन करेगा और साथ में ये यहाँ Br फ्री रेडिकल बना देगा। ये इसकी बड़ी लंबी कहानी, लेकिन अगर आप मोटा मोटा समझ रहे हैं, नीट के लेवल पे समझ रहे हैं, एम्स के लेवल पे समझ रहे हैं, तो आप ये मानिए कि Br फ्री रेडिकल देता है। अब ये जो Br फ्री रेडिकल बना इनिशिएशन स्टेप में, ये प्रोपगेशन स्टेप में आगे जाता है। प्रोपगेशन स्टेप में कैसे आगे जाएगा? ध्यान दें, यहां पर इसके पास 3 प्रकार का हाइड्रोजन मौजूद है। कितने प्रकार का हाइड्रोजन मौजूद है? 3 प्रकार का हाइड्रोजन मौजूद है। ये हाइड्रोजन है विनाइलिक, ये हाइड्रोजन है एलाइलिक और ये हाइड्रोजन है एल्काइलिक। लेकिन
लेकिन आप जानते हैं कि इन तीनों हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ एलाइलिक की होगी। क्यों? क्योंकि इसका रेडिकल स्टेबल है। आपने जीओसी में पढ़ा होगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले टूटता है जिसके टूटने के बाद बनने वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर टूटेगा और फ्री रेडिकल आप बनाओगे तो ये रेजोनेंस शो करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ Br फ्री रेडिकल अब क्या होगा कि ये जो आपका है यहां से हटेगा ये, और ये बनाएगा ये फ्री रेडिकल ऐसे, ये फ्री रेडिकल ये बनाएगा और यहां पर आकर के आपका कौन जुड़ेगा? Br चलेगा। साथ में फिर H फ्री रेडिकल, और ये जो फ्री रेडिकल है ये इधर मिलकर के प्रोडक्ट बना देगा। बाकी टर्मिनेशन स्टेप आएगा, और जो टर्मिनेशन स्टेप है इस स्टेप में आप जानते हैं कि किसी भी तरीके के कोई भी दो फ्री रेडिकल मिल करके आपस में प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। ऐसे किसी भी तरीके का कोई भी दो फ्री रेडिकल मिल करके प्रोडक्ट बना सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको बनाने में कामयाब होते हैं। प्रोपगेशन स्टेप में हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, ये एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, फिजिबल स्टेप होता है। तो यहाँ पर हमारे इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि NPS क्यों नहीं विनाइलिक या एल्काइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो इसका रीजन मैंने बता दिया कि न देने का रीजन इसका ये है कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होंगे, बल्कि ये बॉन्ड ही क्या करेगा? आपका डिसोसिएट होगा। चलेगा। तो जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो ऐसी स्थिति में सब्स्टिट्यूशन हमारा केवल यहाँ पर मोस्टली किस जगह पर मिलेगा? एलाइलिक पर मिलेगा। 80% 90% तक एलाइलिक पर मिलेगा, 7-8% आपका एल्काइलिक पर मिलेगा, 2-3% के आसपास किस पर मिलेगा? विनाइलिक पर मिलेगा। तो इसकी फिर हम बात ही नहीं करेंगे। मेजर प्रोडक्ट किसको लेकर के जाएंगे? एलाइलिक वाले को लेकर के जाएंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? इस रिएक्शन को मैंने बताया भी है कि इसको हम नेम रिएक्शन भी देते हैं। चलिए अब हम लोग इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आते हैं। वोल्फ-जिगलर रिएक्शन पर हम लोग हैं, या एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। तो यहाँ कुछ बातें आपको नोट करनी होंगी। मान लो कि दिया गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दोनों ही पोजीशन को रखता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक को दोनों को ही रखता है। तो ऐसी स्थिति में पहले सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे आप कराएंगे? बेंजाइलिक। फिर किस पर कराएंगे? एलाइलिक। याद रहेगा। दूसरी बात, अगर मान लो दिए गए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक से अधिक टाइप की एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, एक से अधिक से मतलब हमारा टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तब ऐसी स्थिति में सब्स्टिट्यूशन आप सबसे पहले बेंजाइलिक पे ही कराइएगा, फिर किस पे कराइएगा? एलाइलिक पर। हाँ, ये जरूर याद रखने वाली बात है कि बेंजाइलिक में अगर आपको कराना है तो सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और अगर आपको यही एलाइलिक पे भी कराना है तो ऑर्डर आप सिमिलर याद रखेंगे, पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में कौन सा? आपका प्राइमरी। लेकिन दोनों में पहले कौन? बेंजाइलिक, फिर कौन सा? एलाइलिक। याद रहेगा। तीसरी बात, अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट में आपका एलाइलिक और एलाइलिक पोजीशन है, लेकिन यहाँ दो प्रकार की एलाइलिक पोजीशन है, एक डबल बॉन्ड की एलाइलिक पोजीशन और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड की एलाइलिक पोजीशन। ये तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में किस पर पहले सब्स्टिट्यूशन कराएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट IIT में पूछा भी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसी स्थिति आए तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड की एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे।
कहाँ कराएंगे? ट्रिपल बॉन्ड की एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और ऐसी स्थिति में डबल बॉन्ड के एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? तो क्या ध्यान रखेंगे अगर आप वुल्फ-जिगलर रिएक्शन को सीख रहे हैं, एलाइलिक बेंजाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन कराने जा रहे हैं एनबीएस की सहायता से, तो याद रखिए अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों पोजीशन है तो हम किस पर प्रेफर करेंगे? सबसे पहले बेंजाइलिक पर। अब अगर मान लीजिए आपका बेंजाइलिक या एलाइलिक डिफरेंट टाइप का है, तब पहले बेंजाइलिक और बेंजाइलिक में पहले कौन? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब अगर मान लीजिए बेंजाइलिक नहीं है, डिफरेंट टाइप की एलाइलिक है, तब पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। चल जाएगा? मान लो दिया गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने अंदर दो प्रकार की एलाइलिक पोजीशन रखता है, एक ट्रिपल बॉन्ड की एलाइलिक पोजीशन और दूसरा डबल बॉन्ड की एलाइलिक पोजीशन। तो ऐसी स्थिति में याद रखना कि हम ट्रिपल बॉन्ड की एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, डबल बॉन्ड की एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इतना आप दिमाग में रखेंगे। अगर ये दिमाग में रखेंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं और लेकर के फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो हम लोग ये एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आते हैं। हमने यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल लिए हैं और उनका रिएक्शन एनबीएस के साथ कराया है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर लेकर के चलेंगे तो ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन और इससे जुड़ा हुआ ये रहा अल्फा पोजीशन, यही ना एलाइलिक है। लेकिन इन दोनों एलाइलिक में अंतर है, जहाँ पर ये 2 डिग्री एलाइलिक है, यहाँ पर ये 1 डिग्री एलाइलिक है। 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे तय किया? अगर कार्बन की 2 वैलेंसी पर कार्बन है तो 2 डिग्री और इस पोजीशन पे मौजूद कार्बन की 1 वैलेंसी पर कार्बन है तो 1 डिग्री। तो एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था कि एनबीएस अगर लेकर के चलोगे और डिफरेंट एलाइलिक है तो उसमें से कौन सा प्रेफर किया जाएगा? सेकेंडरी। ऑन किसके ऊपर? प्राइमरी। और यही अगर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी तीनों होता तब पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यानी कि यहां बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ऐसे, यहां Br लगाते हैं, करीब करीब 70% के आसपास बनता है, और यहां पर अगर लगाएंगे आप तो ये करीब करीब 30% के आसपास बनेगा। चलेगा? हाँ, और बाई प्रोडक्ट में तो आपको याद ही है कि सक्सिनिमाइड बनेगा, ये सक्सिनिमाइड, ये जो कि पीपीटी की शक्ल में दिखाई पड़ेगा। चलेगा? इसी तरीके से अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल पर आए तो दूसरे मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन बेंजाइलिक है, जबकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन एलाइलिक है, जबकि इसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन दोनों है बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक। तो ध्यान दें, पहले हम किस पर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं? बेंजाइलिक पर। फिर किस पर कराएंगे? एलाइलिक पर। तो अगर आप बेंजाइलिक पर कराएंगे तो यहां बनने वाला जो प्रोडक्ट है CH CH डबल बॉन्ड CH3 और इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2Br, करीब करीब ये 91% के आसपास बनता है। चलेगा? और साथ में बनेगा ये बाई प्रोडक्ट। बोलो भाई, ये 7-8% बनेगा, 91% ये बनेगा। यही अगर डाइफिनाइल मीथेन ले लें तो डाइफिनाइल मीथेन लेंगे तो यही पोजीशन है और इसी के हाइड्रोजन बेंजाइलिक है। तो बस एक ही पोजीशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ हम लोग बड़े आराम से क्या लगा सकते हैं? Br और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट। यहाँ हम 1 मिथाइल नफ्थलीन ले लें तो भाई यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन बेंजाइलिक ही जैसा है, तो पूरा प्रोडक्ट ही आपका करीब करीब इस तरीके से बनेगा। यहां देख लें, मिथाइल फ्यूरेन, 3 मिथाइल फ्यूरेन। तो अगर आप इसको ले रहे हैं तो यहां पर भी प्रोडक्ट
कुछ इस टाइप का बनेगा। बोलो, कर लोगे? कोई दिक्कत? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन वाले पोर्शन पर आते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं। चलिए भाई, हम लोग अगर यहां पर देखें तो कुछ एक क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहला वाला है, आप इसको देख ही रहे हैं, ये क्रोटोनिक एसिड का एस्टर है, तो इथाइल क्रोटोनेट कॉमनली आप इसको बोल सकते हैं। तो ये रहा डबली बॉन्डेड कार्बन, और ये कौन सा कार्बन? आपका अल्फा कार्बन। तो अब NBS अगर हम यूज करेंगे तो इस जगह पर ये हाइड्रोजन को हटा करके Br लगा देगा और हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। याद करिए, ये प्रोडक्ट रिफॉर्मेस्की रिएक्शन का है, जो कि विटामिन ए की सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाएगा। चलेगा? पूछा हुआ है जेईई में, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये नफ्थलीन है, और इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजनल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, और ये हमने 4 स्टेप यूज किए। पहला एनहाइड्रस AlCl3, दूसरा जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तीसरा NBS है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और चौथा जिंक मेटल की प्रेजेंस में हीट कर दिया। तो आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा। इस टाइप की प्रॉब्लम IITs में खूब पूछी गई हैं, और अब तो आप नीट और एम्स में भी देख सकते हैं, ये आ रहे हैं। तो इनमें घबराते नहीं हैं, स्टेप वाइज यूज करते हैं। सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 और ये एसिड का डेरिवेटिव, तो ये रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद है? तो जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो आप जानते ही हो कि ये ग्रुप यहाँ से हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इस जगह पे अटैक करेगा। अगले स्टेप में अभी ये एक्सेस में अगर लेके चल रहे हो तो ये भी हटेगा। एक्सेस में क्या? कैटलिस्ट है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो अब ये इस कार्बन पे आके जुड़ता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक दैट। आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, ये चलेगा। अब अगर जिंक मरकरी प्रेजेंस ऑफ HCl लेके चल रहे हो तो ये क्लीमेंसन रीजेंट, और क्लीमेंसन रीजेंट की खासियत थी कि कीटोन को ये मिथाइलिन ग्रुप में बदल देता था। तो अब अगर ये क्लीमेंसन रिडक्शन हुआ तो ऐसी स्थिति में हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे ये प्रोडक्ट बनेगा। चलेगा? अब आपने NBS लिया हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रहे यहाँ पर ये 2 मोल खर्च होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो जब NBS लोगे तो एलाइलिक वो तो है नहीं, बेंजाइलिक वो पोजीशन यहाँ मौजूद है यानी ये दोनों बेंजाइलिक पोजीशन की हाइड्रोजन को हटा करके एक Br ले आएगा। चलेगा? बोलो। अब तुमने जिंक मेटल की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, तो जब जिंक मेटल की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये बिस डाइहैलाइड को जिंक मेटल हटाता है, और यहाँ ये मल्टीपल बॉन्ड लेकर के आएगा, लाइक दैट, ऐसे, ये ऐसे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का ये होगा, और ये पूछा गया है, तो क्या कर नहीं सकते थे? बहुत ही सवाल। आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ मैंने 2 कन्वर्जन पूछे हुए हैं। एक तो बोर्ड का ही कन्वर्जन है, आपका CBSE बोर्ड के एग्जामों में अक्सर देखने को मिल जाता है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखने को मिल जाता है। हाउ कैन यू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सीन इनटू बेंजीन? तो इसमें NBS एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। NBS और डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट लाइक अल्कोहलिक KOH या NOH का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन हमने NBS इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कराया, तो ये क्या बनेगा? 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन बनेगा।
चलेगा। अब अगर मैं इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करा दूं तो ये बीटा एलिमिनेशन देगा, और ये जो है यहाँ से Br और यहाँ से H निकाल करके ये कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा। आपने एलिमिनेशन पढ़ा होगा। अब अगर मैं फिर इसका रिएक्शन NBS के साथ कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो फिर एलाइलिक पोजीशन, किसी भी एक एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। सपोज करो मैंने यहाँ करा दिया, तो फिर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ जब ट्रीटमेंट दूंगा तो फिर यहाँ पर ये बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो फाइनली ये किसमें चेंज होगा, बोलो बालको, बेंजीन। तो बड़ी फेमस रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है कि जो हम साइक्लोहेक्सीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो NBS और डिहाइड्रोहाइलोनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करके बड़े आराम से बना सकते हैं। चलेगा। चलिए एक और कन्वर्जन हमने पूछा है जिसमें हमने हेक्सा 2,4 डाइन लिया हुआ है, हेक्सा 2,4 डाइन लिया हुआ है, और उसे हमें बेंजीन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें भाई? तो देखिए ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। हेक्सा 2,4 डाइन, इसका रिएक्शन सबसे पहले मैंने करा दिया NBS के साथ इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ मैं इसके 2 मोल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो 2 मोल इस्तेमाल करूंगा तो ये दोनों अल्फा पोजीशन ब्रोमीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और जब ये दोनों ब्रोमीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। चलेगा। अब मैं फिर जिंक मेटल की प्रेजेंस में हीट करूंगा, तो तुम जानते हो कि जिंक जो है विसिनल पोजीशन पे पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर टर्मिनल पर डाई हेलोजन लगे हुए और तब जिंक के साथ में हीट करोगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा स्ट्रक्चर? साइक्लिक। और जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो ऐसी स्थिति में ये दोनों टर्मिनल आपस में आकर के जुड़ जाएंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। चलेगा। जब ये स्ट्रक्चर बना तो फिर इसका रिएक्शन आप NBS के साथ में कराइए इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, तो ये आपका ब्रोमिनेटिंग प्रोडक्ट देगा, जो अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने पर करस्पॉन्डिंग किस में बदल जाएगा? बेंजीन में। साथ में बनेगा KBr और क्या आपका वाटर। बोलो तो कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं? तो ये कुछ छोटा छोटा एप्लीकेशन था। हम यहाँ पर कैसे जो है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे। चलिए तो अब हम लोग आते हैं NBS के दूसरे फंक्शन पर। NBS कहाँ पर एडिशन रिएक्शन देता है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब हम साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन NBS के साथ कराते हैं इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और प्रोडक्ट करीब करीब 91% तक मिलता है। यहाँ पर रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, लेकिन अगर यही NBS टेट्राइथाइल अमोनियम आयन की प्रेजेंस में है, टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कह सकते हो, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और ध्यान दें कि इसका जो एडिशन होता है वो एंटी है। एंटी मतलब एक Br दूसरे Br के अपोजिट साइड में होगा,
एक Br दूसरे Br के अपोजिट साइड में होगा, एंटी एडिशन देता है और यहाँ पे प्रोडक्ट करीब करीब 75% की लपेट में आता है, नियर टू 75% की लपेट में आता है। चलेगा? तो आपको ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसकी प्रेजेंस में देगा, हैलाइड आयन के रूप में ब्रोमाइड रख लो यहाँ पर। चलेगा? तो अगर NBS इस रीजन की प्रेजेंस में है तो एडिशन प्रोडक्ट, और वो भी कैसा एडिशन? एंटी एडिशन। लेकिन अगर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है तो कौन सा प्रोडक्ट देगा? आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। कौन सा प्रोडक्ट है ये? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो आपकी नजर रीजन पर जरूर होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि NBS कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। NBS एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग ये देखेंगे कि NBS कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा आप कि अगर इसको प्राइमरी एमीन मिल गया तो ये इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिला तो एल्डिहाइड में, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल मिला तो कीटोन में। इसको थोड़ा दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास ये कंपाउंड है और मेरे पास ये कंपाउंड है, यू नो दैट इट इज द प्राइमरी एमीन, इट इज द प्राइमरी अल्कोहल, इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब अगर आप NBS लेकर के चल रहे हैं, NBS लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इसको एल्डिहाइड में बदल देता है और उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड में बदलता है। ये इसको लेकर के चल रहे हैं अगर, तो ये इसे कीटोन में बदल देगा। किस में बदलेगा? कीटोन में। तो याद रखिएगा, अगर तो आपने NBS को प्राइमरी एमीन में लिया तो एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल लिया तो एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो इसको एक कीटोन में बदल देता है। अब बस NBS का लास्ट फंक्शन हमको ध्यान रखना है कि ये कैसे डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का काम करता है। चलिए भाई, तो NBS डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का काम कहाँ करता है? तो सबसे पहला है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एग्जांपल हम लैक्टिक एसिड का ले सकते हैं, या फिर अल्फा एमिनो एसिड, या बेसिकली आप एमिनो एसिड ले सकते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल हमने एलेनिन का लिया है। तो ध्यान दें, यहाँ पर ये CO2 गैस निकालेगा और जो रेस्ट पोर्शन है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 कार्बन का प्रोडक्ट था, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और साथ में कौन सी गैस देगा? आपका CO2 गैस। इसी तरीके से अगर आपने एडेनिन लिया या अल्फा एमिनो एसिड लिया तो यहाँ पर ये CO2 अमोनिया और साथ में CO2 देगा, अमोनिया देगा और साथ में आपका एसिड देता है। और एसिड में ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 2 कार्बन का एसिड देता है, जबकि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखने वाली बात है कि ये एल्डिहाइड देता है। चलेगा? मेरे हिसाब से अगर आप इतना जान रहे हैं खास तौर से NBS के बारे में तो सफिशिएंट है। आपका नीट का, एम्स का, BHU का, IIT का प्रॉब्लम NBS का नहीं रुकेगा। आप उसको एक्सरसाइज के थ्रू, जो डिफरेंट आपके पास स्टडी मटेरियल है उनकी एक्सरसाइज, जो बुक्स हैं उनकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करें। कोई अगर डाउट है, क्यूरी है तो उसे जरूर पूछें। ठीक है जी? चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद बाल को।